अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका प्रोफेसर मोहम्मद सलमान अफजल। आज का हमारा टॉपिक होगा 1.2 दैट इज फिजिकल क्वांटिटीज, जिन्हें हम तबई मिकदारें भी कहते हैं। सो बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गौर से समझिएगा। 9th ग्रेड में भी इसके मतलब हम पढ़ चुके हैं फिजिकल क्वांटिटीज के मतलब। सो फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? एक डेफिनेशन ये है कि फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ विच लॉज ऑफ फिजिक्स आर एक्सप्रेस्ड। वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी मदद से क्या लिखे जा सके, फिजिक्स के लॉज, इक्वेशंस, फार्मूलाज लिखे जा सके, उन क्वांटिटीज को, उन मिकदारों को क्या कहा जाता है? फिजिकल क्वांटिटीज। इसके अलावा एक सिंपल डेफिनेशन कर सकते हैं आप, ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज। वो मिकदारें जिन्हें हम बासानी मेजर कर सकते हैं, किसी ना किसी अपरेटस के साथ उन्हें मेजर कर सकते हैं, उन क्वांटिटीज को क्या कहा जाता है? फिजिकल क्वांटिटी। मिसाल के तौर पे ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, न्यूटन सेकंड लॉ, F इज इक्वल टू m में। इसमें फोर्स मेजर की जा सकती है न्यूटन्स के अंदर, मैस मेजर किया जा सकता है केजीज के अंदर, एक्सेलरेशन मेजर किया जा सकता है मीटर पर सेकंड स्केल्स के अंदर। तो ये तीनों क्या है? फिर फिजिकल क्वांटिटी जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा क्या सेकंड लॉ इन तीनों क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं कर रहा? सो इसका मतलब फिजिकल क्वांटिटीज को इस्तेमाल करते हुए हम लॉज, इक्वेशंस, फार्मूलाज लिखते हैं। इनके बगैर लॉज, इक्वेशन, फार्मूलाज बन ही नहीं सकते, इनकम्प्लीट हैं। यही फार्मूलाज के एक्सप्रेशन में हमें हेल्प आउट करते हैं। इसी तरह एनर्जी इज इक्वल टू mc²। एनर्जी फिजिकल क्वांटिटी मेजर हो सकती है, मैस फिजिकल क्वांटिटी, c स्पीड ऑफ लाइट मेजरेबल है, फिजिकल क्वांटिटी। और फिजिक्स का ये कानून है, आइंस्टाइन की इक्वेशन है, इसको भी हम किससे जाहिर कर रहे हैं? फिजिकल क्वांटिटीज से। तो दोनों तरह से फिजिकल क्वांटिटीज की डेफिनेशन की जा सकती है। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज। तो ये सारी इक्वेशंस जो हैं, ये किन की मदद से जाहिर की जा रही है? प्रेशर फिजिकल, फोर्स फिजिकल, एरिया फिजिकल, वेलोसिटी फिजिकल, ये फिजिकल, एक्सेलरेशन फिजिकल क्वांटिटी। तो सारी इक्वेशंस, फिजिक्स के फार्मूलाज, लॉज, सारे के सारे किन पे डिपेंड करते हैं, किन से मिलके बनते हैं? वो क्वांटिटीज क्या कहलाती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। तो बच्चों, फिजिकल क्वांटिटीज की एक बहुत बड़ी लिस्ट है। मिसाल के तौर पे मैं बात करूं लेंथ की, तो लेंथ को हम बासानी मीटर रॉड, वर्नियर कैलिपर्स, मेजरिंग टेप, स्क्रू गेज के साथ मेजर कर सकते हैं, मेजरेबल है। मैस की बात कर लें, मैस को मेजर करने के लिए हम बासानी क्या इस्तेमाल करते हैं? फिजिकल बैलेंस, जिसके जरिए हम मैस मेजर कर सकते हैं, मेजरेबल है। टाइम, घड़ी है, स्टॉप वॉच है, इनके जरिए टाइम मेजर किया जा सकता है, फिजिकल क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, वॉल्यूम, फोर्स, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सारी चीजें मेजरेबल हैं। और जो भी क्वांटिटीज मेजरेबल हो उन्हें फिजिकल क्वांटिटीज कहा जाता है। तो बच्चों, अब बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज की 2 टाइप्स। कौन कौन सी हैं? बेस क्वांटिटीज और ड्राइव्ड क्वांटिटीज। बेस बुनियादी मिकदारें और ड्राइव्ड क्वांटिटीज माखूज मिकदारें। बेस क्वांटिटीज क्या है बच्चों? बेस क्वांटिटीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज which are independent of each other। वो किसी पे डिपेंड नहीं करती, ना एक दूसरे पे डिपेंड करती है। जबकि all other physical quantities are expressed in terms of these 7 base quantities। जबकि जितनी भी दूसरी क्वांटिटीज हैं वो सारी की सारी इन्हीं क्वांटिटीज से मिलके बनती हैं, इसीलिए इन्हें बेस क्वांटिटीज कहा जाता है। बेस टोटल कितनी है? 7 बुनियादी मिकदारें हैं। मसलन लेंथ, मैस, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। स्क्रीन पे आपको नजर भी आ रहे हो। ये 7 बुनियादी मिकदारें हैं। ये एक दूसरे पे भी डिपेंड नहीं करती, जबकि बाकी दूसरी जितनी भी सारी क्वांटिटीज हैं, फोर्स, प्रेशर, अभी इनकी बात करते हैं, वो सारी की सारी इन पे डिपेंड करती हैं। इसीलिए इन क्वांटिटीज को क्या कहा जाता है बच्चों? बेस क्वांटिटीज। सो ड्राइव क्वांटिटीज की क्या तारीफ है? ड्राइव क्वांटिटीज जिन्हें माखूज मिकदारें कहा जाता है। ड्राइव क्वांटिटीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच डिपेंड ऑन बेस क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटीज जो बेस पे डिपेंड करती हैं, जिनकी डेफिनेशन, जिनके फार्मूलाज बेस मिकदारों पे डिपेंड करती हैं। मसलन इनके सारे फार्मूलाज के अंदर आपको क्या नजर आएंगी? बेस क्वांटिटीज नजर आएंगी। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? माखूज मिकदारें, ड्राइव्ड क्वांटिटीज कहा जाता है। मिसाल के तौर पे स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा एरिया।
एरिया की बात कर लेते हैं तो बच्चों एरिया लेंथ इनटू विड्थ, लंबाई ज़रब चौड़ाई के बराबर होता है। अगर किसी रेक्टेंगल या सर्कल के सॉरी स्क्वायर के एरिया की बात करें, लंबाई ज़रब चौड़ाई, सो लेंथ इनटू विड्थ, लेंथ विड्थ हाइट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ये सारी बेस क्वांटिटीज हैं। सो बेस क्वांटिटीज हैं। लेंथ क्यों बेस है? मीटर है यूनिट। डिस्प्लेसमेंट क्यों बेस है? मीटर है। जिस जिस चीज का यूनिट मीटर होगा वो बेस है। इट्स जस्ट लाइक लेंथ। सो एरिया किन से मिलके बना भाई? लेंथ इनटू विड्थ, लेंथ इनटू लेंथ, लंबाई ज़रब चौड़ाई मीटर यूनिट सेम है। सो एरिया इज द ड्राइव्ड क्वांटिटीज। वॉल्यूम, लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई, मिसाल के तौर पे इसका एरिया है, इसका एरिया किसके बराबर होगा? लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई। सो तीनों चीजों को किस में मेजर करते हैं? मीटर्स में। सो तीनों क्या है? लेंथ लेंथ लेंथ। तो वॉल्यूम लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। वॉल्यूम फिर क्या हुई? एक ड्राइव्ड क्वांटिटी हुई। डेंसिटी की बात कर ले, मैस, डेंसिटी क्या है? मैस ओवर वॉल्यूम। मैस भी क्या है जी? बेस क्वांटिटी। और वॉल्यूम किससे मिला था? लेंथ इनटू लेंथ इनटू लेंथ। तो चारों की चारों फिर क्या है? मैस ओवर लेंथ इनटू लेंथ इनटू लेंथ। ये चारों की चारों क्या है? बेस क्वांटिटीज। तो फिर बना क्या इससे? ड्राइव्ड क्वांटिटी बन गई डेंसिटी। वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस लेंथ हाइट बेस क्वांटिटी और नीचे टाइम बेस क्वांटिटी। सो वेलोसिटी भी किनसे मिलके बनी? बेस क्वांटिटी से। एक्सेलरेशन की बात करें, वेलोसिटी ओवर टाइम, वेलोसिटी किससे बनी थी? डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। तो टाइम नीचे दो हो गए, फिर भी ये क्या है? दोनों तीनों बेस है और बेस से मिलके क्या बना? एक्सेलरेशन। इसी तरह फोर्स की बात करें, मैस इनटू एक्सेलरेशन, मैस बेस एक्सेलरेशन किनसे मिलके बना था? वेलोसिटी ओवर टाइम से। वेलोसिटी किससे बनी थी? डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम से। तो सारी चीजें अगर खोल के देखें तो सारी की सारी आपको राइट साइड पे क्या नजर आएंगी? राइट साइड पे क्या इक्वेशंस के नजर आएंगी आपको? बेस क्वांटिटीज। ये सारे के सारे ड्राइव क्वांटिटीज किन पे डिपेंड करती हैं? फिर इनके फार्मूलाज, इनकी इक्वेशंस, इनकी डेफिनेशंस किन पे डिपेंड करती हैं? बेस क्वांटिटीज पे। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ये थे बच्चों फिजिकल क्वांटिटीज की दो टाइप्स, बेस क्वांटिटीज और ड्राइव्ड क्वांटिटीज। अच्छा तो बच्चों बात करेंगे हम बेस क्वांटिटीज को मेजर करने के कितने स्टेप्स हैं। बेस क्वांटिटीज आपको स्क्रीन पे नजर आ रही होंगी। ये 7 बेस क्वांटिटीज हैं। लेंथ, मैस, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर है, फिर अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस है। ये 7 क्वांटिटीज हैं। इनको मेजर करने के 2 बड़े स्टेप्स हैं। बेस क्वांटिटी को मेजर करने का सबसे पहला स्टेप है चॉइस ऑफ अ स्टैंडर्ड। सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड चूज करना है। इसको मैं ऐसे मिसाल से समझाऊंगा कि एक बंदा था चाइना के अंदर, वो कपड़े का कारोबार करता था। और कपड़े आप जानते हैं कि कपड़ा लंबाई के रुख भी है और चौड़ाई के रुख भी है। इतने गज लंबाई है, इतने गज उसका चौड़ाई है, जिसे बार कहते हैं। तो वो जब तक अपने मुल्क के अंदर कारोबार करता रहा तो उसे कोई मसला इशू ना आया। लेकिन वो अपने जो कपड़े की लंबाई और चौड़ाई थी अपने हाथों के साथ मेजर करते थे। इतने हाथ लंबाई, इतने हाथ चौड़ाई, जी फलां कीमत बेच दिया। लेकिन वही बंदा जब उन कपड़ों को लेके बहुत ज्यादा कपड़ों को लेके बरआज़म अपने से निकला बाहर और कहाँ गया? अफ्रीका के अंदर गया, यूरोप में गया, इधर आया, बरेसगीर में आया। तो यहाँ जब उसने मंडियों में बेचना चाहा कपड़ा, तो यहाँ आप जानते हैं कि चाइनीज के कद और हाथों के साइज तो छोटे हैं। उसने तो अपने हाथों के साइज से मेजरमेंट ली थी। लेकिन जब वो अफ्रीका के अंदर गया, अफ्रीका की मंडियों में जब ताजरों ने वो कपड़ा खरीदना चाहा तो उन्होंने पैमाइश ली। उनके तो हाथ बड़े बड़े हैं, आप जानते हैं कितनी कदो कामत के मालिक होते हैं अफ्रीकन। तो जब उन्होंने पैमाइश ली तो वो कपड़ा कम निकला। ये तो इशू बन गया। यहाँ भी एशिया में जब आया तो यहाँ भी यही इशू निकला, क्योंकि हमारे कदो कामत, हमारे हाथों के साइज उनकी निस्बत बड़े हैं। तो ये तो बड़ा इशू बन गया। वो बड़ा परेशान हुआ। वो अपने मुल्क वापस आया, अपने बड़ों से बात की। उन्होंने कहा जी पूरी दुनिया के बड़े जो साइंसदान हैं और ताजरों को बिठाते हैं, कोई ना कोई फैसला करते हैं इसका। सारे साइंसदान और वो बैठे ताजर, उन्होंने कहा ये इशू आ रहा है कि पूरी दुनिया में जो साइजेस हैं, लेंथ है, वो उसको डिफरेंस आ रहा है। तो वो कह रहा है जी 10 हाथ है। दूसरे ने मेजरमेंट ली, उसने कहा 5 हाथ है, 6 हाथ है। ये कपड़े का साइज, कपड़ा तो उतना ही है। तो उन्होंने कहा जी आज से हम क्या करेंगे, इसके लिए एक स्टैंडर्ड बनाएंगे। स्टैंडर्ड क्या? उनके बड़ा जो बुजुर्ग था उनको इख्तियार दे दिया, जो आप फैसला करें। उसने कहा जी ये जो लेंथ है 3.3 फीट यानी कि 100 सेंटीमीटर यानी कि 1000 मिलीमीटर, जिसे उसने
1 मीटर का नाम दिया। आज से सारी दुनिया में लोग इसी मीटर रॉड के साथ क्या लिया करेंगे, इसी लेंथ को 1 मीटर तस्वर करेंगे और ये एक स्टैंडर्ड बन गया। अब उसने उसी स्टैंडर्ड के साथ क्या किया, बाकी लोहे की सलाखें यहाँ लेके मेजर करके सारे मुल्कों को सबको दे दी कि ये ले जो चाइना में, ये ले जो अफ्रीका में, ये ले जो यूरोप में, ये ले जो इधर एशिया में, तो सारे वो स्टैंडर्ड लेके आ गए और उसने वो स्टैंडर्ड महफूज कर दिया कि अगर खुदा न खासा आगे भी कोई इशू आता तो बता दिया जाए भाई इस पे एग्री हुए थे। तो फिर सारे लोग बड़ी आसानी से कारोबार करना शुरू कर दिया उन्होंने कि क्या 1 मीटर अब सबको पता है 100 सेंटीमीटर है, वो चाहे अफ्रीका में जाए, चाहे यूरोप में जाए, चाहे एशिया में जाए, जहां मर्जी जाए 1 मीटर अब क्या है, 1 मीटर स्टैंडर्ड है लेंथ क्या, लेंथ का स्टैंडर्ड 1 मीटर है, जब स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, जिसमें 100 सेंटीमीटर है, 1000 मिलीमीटर है। अब किसी ने 10 मीटर मेजर करना हो, कपड़े की लंबाई हो, घर का साइज हो, अगर कारोबारी कोई काम हो, पैमाइश लेनी हो प्लाट की, जो भी हाइट मेजर करनी हो, तो हमेशा हम किससे लेते हैं, मीटर रॉड से। अब मीटर रॉड में 1 मीटर बड़ा यूनिट है, छोटे यूनिट भी हैं, सेंटीमीटर में मेजरमेंट लेनी पड़ जाए, मिलीमीटर में, फीट में, तो ये भी मेजरमेंट्स ली जा सकती हैं। तो स्टैंडर्ड हमने चूज कर लिया कि लेंथ को जब भी हम मेजर करेंगे हम, उसका स्टैंडर्ड है 1 मीटर। और पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में हर ताजिर के पास, कपड़े फरोशों के पास जाएं तो हर कपड़ा बेचने वाले के पास एक सलाख सी होगी, रॉड सा होगा, जो हम घर से लेके जाना नहीं पड़ता, उसके पास मौजूद है। और सारी दुकानदारों के पास गज भी कहते हैं उसे, गज का साइज मीटर रॉड से छोटा होता है और मीटर रॉड बड़ा होता है, ठीक है। गज 3 फीट का है, जबकि जो मीटर रॉड है 3.3। तो इसका मतलब ये है कहने का कि स्टैंडर्ड चूज कर लिया पूरी दुनिया के अंदर। अब ये सिस्टम निजाम राइज हो गया कि लेंथ को हमेशा मीटर्स के अंदर मेजर किया जाएगा और मीटर भी हर मुल्क का डिफरेंट नहीं होगा, एक साइज का होगा, यानी कि 100 सेंटीमीटर यानी कि 1000 मिलीमीटर। अब दूसरा जो इशू था वो था प्रोसीजर ऑफ कंपैरिजन। अब उस मीटर रॉड से जो हमने स्टैंडर्ड चूज कर लिया है, लेंथ हमेशा उसी मीटर रॉड से मेजर की जाएगी, तो कैसे की जाए, उसका तरीकाकार क्या है, प्रोसीजर क्या है। भाई फर्ज कीजिए मैंने इस जो व्हाइट बोर्ड है इसकी लंबाई मालूम करनी है, तो मैं कैसे मीटर रॉड को इस्तेमाल करूंगा, किस तरह से ये मेरी पैमाइश दुरुस्त आएगी। तो तरीकाकार ये है, मीटर रॉड का एक सिरा यहाँ पे और दूसरा सिरा यहाँ, शायद यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, यहीं आ जाए। यहां से पैमाइश ले ली जाएगी 100 सेंटीमीटर प्लस इतने सेंटीमीटर मजीद उठा के यहां लाऊंगा। अगर मुझे बहुत बड़ी लेंथ मेजर करनी है तो 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा, 4 दफा करूंगा, उससे मुझे पता चल जाएगा कितने मीटर लेंथ है। मिसाल के तौर पे मैश की बात कर लें, आप किसी फल फरोश के पास जाते हैं और उसे कहते हैं 2 kg या 3 kg सेब दे दें। अब उसके पास तराजू मौजूद है, एक साइड पे पलड़ा है जिसमें वो सेब डालता जाएगा और दूसरी साइड पे स्टैंडर्ड पड़ा है, उसके पास स्टैंडर्ड है, 1 kg का वॉट होगा जो स्टैंडर्ड हो गया। पूरी दुनिया में सबने डिसाइड कर लिया कि आज से ये इतना सा जो मैस है उसे केजी कहा जाएगा। मैस के लिए भी स्टैंडर्ड बन गया। टाइम के लिए पूरी दुनिया में सिलेक्ट कर लिया जी, घड़ी का एक टिक क्या कहलाएगा, सेकंड कहलाएगा। जितनी भी घड़ी की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी घड़ियां हैं दुनिया के अंदर, उन सब के अंदर बड़ी सुई का एक टिक सेकंड ही कहलाता है। तो ये स्टैंडर्ड चूज किया गया, इस पे सारे लोगों ने एग्रीमेंट शो किया कि आज के बाद हम इस चीज पे एग्री करते हैं कि घड़ी का एक टिक सेकंड है, इतना मैस जो है 1 kg कहलाएगा, इतनी लेंथ 1 मीटर कहलाएगी, वो स्टैंडर्ड बन गए। टेम्परेचर के 1 केल्विन है, इतना टेम्परेचर राइज होगा उसे 1 केल्विन कहेंगे। पूरी दुनिया में इस पे एग्रीमेंट शो किया, तो ये स्टैंडर्ड बन गए। स्टैंडर्ड फिर प्रोसीजर में बात कर रहे हैं तो मैस तोलने के लिए वो एक तरफ सेब डालता जाएगा और दूसरी तरफ क्या रखता जाएगा, 1 kg, फिर उसी के जैसा एक और kg, फिर उसी के जैसा एक और kg, 3 kg इधर हो गया। और जब सेब और वो 3 kg मैस बराबर आ जाएंगे पलड़े में, तो हम कहेंगे सेब कितने केजी के हैं, इनकी मिकदार कितनी है, 3 kg। कंपैरिजन, कंपेयर करने का तरीका, दोनों तरफ, एक तरफ अननोन दूसरी तरफ नोन, एक तरफ स्टैंडर्ड दूसरी तरफ वेरिएबल, वो वैल्यू रखते जाएंगे, बराबर हो जाएगा तो हम उसको उतार लेंगे, ये ले जीते। कपड़ा खरीदना हो 4 मीटर, उसी मीटर रॉड के 4 मीटर नहीं कर लेके आएंगे रॉड, हम मीटर का रॉड ही लेंगे, उसी के साथ मल्टीपल कर लेंगे, 4 मीटर लेंथ पता चल जाएगी। टाइम घड़ी से देखना है, सेकंड मिनट देखना है, तो उसी सेकंड को 60 सेकंड तक घूमने दीजिए, मिनट पता चल जाएगा। सो स्टैंडर्ड चूज कर लिया, फिर उसके बाद
प्रोसीजर ऑफ मेजरमेंट या प्रोसीजर ऑफ कंपैरिजन, हमें बेस क्वांटिटी को, मास को, टाइम को, टेम्परेचर को, लेंथ को, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए कंपैरिजन का तरीका आना चाहिए। कंपैरिजन में क्या है, मास एक तरफ, अननोन एक तरफ, नोन एक तरफ। अननोन क्वांटिटी मालूम जो करनी है वो, साथ में नोन क्वांटिटी मीटर अटैच किया, मल्टीपल करते गए, आपके पास कपड़े की लेंथ आ जाएगी, 4 मीटर पे माइश हो जाएगी, 5 मीटर पे माइश हो जाएगी। आप दौड़े हो, आपको नहीं पता मैं कितनी देर दौड़ा हूँ, मैंने स्टॉप वॉच ऑन की, स्टॉप वॉच ने साथ मेरे टाइम कैलकुलेट करना शुरू कर दिया, जब रुका पता चल गया कितना टाइम लगा था। सो मैंने कंपैरिजन कर लिया। कंपैरिजन से हमें क्या पता चल सकता है, क्या पता चल सकता है, जो भी स्टैंडर्ड है, जो भी बेस क्वांटिटी है वो मेजर हो सकती है। अच्छा तो बच्चों बात करते हैं जो आइडियल स्टैंडर्ड हमारे पास होता है। आइडियल स्टैंडर्ड मीटर रॉड का, वो मीटर है 1 मीटर लेंथ का आइडियल स्टैंडर्ड है। वो 1 kg का पत्थर जिसे हम केजीज तोलते हैं, फल हो, सब्जियां हो, ग्रोसरीज हो, वो आइडियल जो स्टैंडर्ड है। टाइम के लिए जो घड़ी आइडियल स्टैंडर्ड है, उसके पास कितनी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो आइडियल स्टैंडर्ड कैसे बनता है, कितनी प्रॉपर्टीज हो तो वो आइडियल है। 2 ऐसी करेक्टरिस्टिक्स हैं अगर किसी स्टैंडर्ड के पास हो तो वो आइडियल है। इजीली एक्सेसिबल हो और इनवेरिएबल हो। इजीली एक्सेसिबल मतलब आसानी से हमें दस्तयाब हो, आसानी से मार्केट से मिल जाए, बड़ी आसान अप्रोच हो उसको मिलने में। और दूसरा इनवेरिएबल, तब्दील ना हो। अगर मैं बात करूं बच्चों लेंथ के आइडियल स्टैंडर्ड की, लेंथ का जो आइडियल स्टैंडर्ड है, फर्ज कीजिए एक मीटर रॉड है मेरे पास, लेंथ मेजरिंग डिवाइस है, अपरेटस है। 1 मीटर रॉड आइडियल कब है, जब ये आसानी से मिल जाए। जी बिल्कुल आसानी से मिल जाता है, किसी भी कपड़ा फरोश, कपड़े की दुकानों से आसानी से मिल जाएगा जो कपड़े का कारोबार करते हैं। और दूसरी इनवेरिएबल, तब्दील ना हो, भाई आम हालात में ये चेंज नहीं होता, ना इसकी लंबाई में इजाफा ना कमी। लेकिन बच्चों क्या हमने पढ़ा नहीं, ये जो मेटल्स होती हैं वो गर्मियों में, समर में उनमें फैलाव आता है, जबकि विंटर में वो सिकुड़ती हैं। इसका मतलब उसके साइज में मिलीमीटर्स में कहीं ना कहीं कमी और इजाफा जरूर होगा। तो इसका मतलब अगर आप गर्मियों में कपड़ा बेच रहे होंगे तो आप कस्टमर को ज्यादा कपड़ा दे बैठेंगे, और सर्दियों में वही राड सिकुड़ जाएगा। इसका मतलब आप जब कपड़ा बेच रहे होंगे तो मिलीमीटर्स का फर्क जरूर आएगा, कपड़ा आप ग्राहक को कम दे रहे होंगे, कीमत पूरी वसूल करने के बावजूद कम वैल्यू। इसी तरह से इसका मतलब इजीली एक्सेसिबल तो है मार्केट से, लेकिन इनवेरिएबल नहीं है, वो तो वेरी कर रहा है, लेकिन फिर भी हमें इन दोनों जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इन पे कंप्रोमाइज करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि एज इट इज हमें ये दोनों प्रॉपर्टीज मिल जाए, एज इट इज हमें हमारा आइडियल मिल जाए। देखिए हमें शादी ब्याह के लिए हमें देखना होता है जी लड़की इस तरह की हो, खूबसूरत हो, ग्रेजुएट हो, ये करती हो, वो करती हो, लेकिन कुछ चीजें भी हमें उसमें से मिल जाएं तो हम एग्री हो जाते हैं। इसी तरह से जो आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स है आइडियल स्टैंडर्ड की, वो है कि इजीली एक्सेसिबल, दूसरा इनवेरिएबल। कभी कभार तो ऐसा मुमकिन है कि ये दोनों प्रॉपर्टीज पूरी हो रही हो, लेकिन हालात ऐसे आ जाएं, गर्मियां आ जाए शदीद, सर्दियां आ जाए शदीद, तो क्या हो सकता है, इनके अंदर वेरिएशन आ सकती है। इसका मतलब ये दोनों प्रॉपर्टीज कंपैटिबल नहीं है, इकट्ठी मिलना मुश्किल है, हमने इस पे कंप्रोमाइज करना पड़ता है। ये चले प्रॉपर्टी पूरी होगी, ये थोड़ा बहुत भी चलेगा, कोई मसला नहीं है। इसी तरह से अगर मैं वो पत्थर जिसका 1 kg मैस है उसकी बात करूं तो 1 kg मैस अगर आप गौर करें तो वो लोहे का या स्टील का होगा, क्या रस्टिंग की वजह से, जंग लगने की वजह से उसके मैस में फर्क नहीं पड़ेगा? पड़ेगा बिल्कुल। मैस कम भी हो सकता है उसका, मैस ज्यादा भी हो सकता है। बारिश पड़ते रहने से शायद उसके ऑब्जॉर्प्शन से शायद उसकी वैल्यू बढ़ भी जाए, और धूप पड़ने से मुख्तलिफ फैक्टर्स की वजह से उसके मैस में कमी भी हो जाए। इसका मतलब वो इजीली एक्सेसिबल तो है, हमारी अप्रोच में तो है, लेकिन वेरिएशन उसके मैस में आ सकती है। सो आइडियल स्टैंडर्ड की 2 खसूसियात होती हैं और दोनों की दोनों मिलना बहुत मुश्किल है। कई हालात में मिल जाती हैं, कई दफा हमें कंप्रोमाइज करना चाहिए। दोनों प्रॉपर्टीज में, दोनों कैरेक्टरिस्टिक में हमें कंप्रोमाइज करते हैं और कहते हैं चले जी ये तो प्रॉपर्टी, ये कैरेक्टरिस्टिक पूरी होगी, ये थोड़ा बहुत आ भी जाए वेरिएशन तो चलेगा, कोई मसला नहीं है। ये तो बच्चों टॉपिक फिजिकल क्वांटिटीज, जिसमें हमने फिजिकल क्वांटिटीज की डेफिनेशन पढ़ी, उनकी एग्जांपल्स देखी, बेस क्वांटिटी डिस्कस की, ड्राइव्ड क्वांटिटीज डिस्कस की, फिर हमने बेस क्वांटिटीज को मेजर करने के स्टेप्स देखे, और फिर उस लास्ट पे हमने आइडियल जो स्टैंडर्ड हमारे पास होते हैं, मीटर रॉड हो गया, घड़ी हो गई, हमारे पास मैस के लिए केजी हो गया, जो आइडियल स्टैंडर्ड बने हुए हैं, टेम्परेचर के लिए थर्मामीटर हो गया, उनकी कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके पास कितनी खसूसियात हैं, वो 2 होनी चाहिए, इजीली एक्सेसिबल और इनवेरिएबल
वेरिएबल जो कि हमें बड़ी मुश्किल से मिलती हैं, और थोड़ा बहुत भी इनमें मसला इशू हो तो हम कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। हम आइडियल फुल फ्लैज सारी खसूसियात वाला ढूंढने की बजाय कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। तो ये था आज का टॉपिक बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। अपनी आरा से मुझे ज़रूर आगाह किया करें, कमेंट्स किया करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।